कह रहे हैं ये अनन्य गण कलयुग के सहस्त्र अशुभों एवं काम आदि द्वंद्वों का वर्णन करते हैं। सेवक जी कहते हैं कि मैं इन अनन्यों के शरण में सदा रहता हूँ क्योंकि ये सब भली प्रकार से सच्चे हैं। कह रहे हैं कि कलि अबद्ध बरनत सहस। देखो, दुश्मन के बारे में अगर हमको पूरी बात पता चल जाए, जैसे कि राम जी, वैसे तो भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली है, उनके लिए कुछ भी आ, ऐसा नहीं है जो उनके दुर्लभ हो। परंतु तो फिर भी कहते हैं कि विभीषण जी ने बताया कि इसकी रावण की नाभि में जो है अमृत कलश है, आप यहाँ पे जो है अगर बाढ़ मारेंगे तो उसका वध तत्क्षण हो जाएगा। ऐसी कथा हम लोगों को छोटे सुनाई जाती है। अब हमें नहीं पता प्रामाणिक है कि नहीं, तो इतनी बात हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसकी नाभि में अमृत कलश है, यहाँ पे बाढ़ मारो। तो अगर हमको अपने दुश्मन के बारे में पूर्ण बात पता चल जाएगी तो हम उससे बड़ी जल्दी जीत जाएंगे, बहुत जल्दी जीत जाएंगे। इसी तरीके से जो ये भक्त है ना, ये भक्त हमको एक एक बात बता देते हैं, एक एक बात बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कलयुग कैसे चाल चलेगा। जैसे हम लोग गुरुदेव देखते हैं ना, गुरुदेव हमको अभी जो हमारे चल रहा है वो तो वो कह भी देते हैं, जो आगे होने वाला वो भी गुरुदेव बता देते हैं सत्संग में। अब माया ऐसे ऐसा भी मन में लाएगी, पर जब वो होता है ना आगे चल के, तो देखते हैं हाँ गुरुदेव ने ये बात कही थी, ऐसा भी आएगा, तो हम पहले से तैयार होते हैं उस चीज के लिए, तो वो हमारे पर हावी नहीं हो पाती है जब हम पहले से तैयार होंगे। जैसे कि आप लोगों से हम कई बार कह चुके हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आपका सब कुछ छूट जाएगा, आपका नाम जब भी छूट जाएगा, वाणी भी छूट जाएगी। उस समय भक्तों का संग मत छोड़ना। आप सबसे हम कई बार कथा में कह चुके हैं, एक समय ऐसे आता है साधक का जब उसका नाम जब भी छूट जाएगा, कोई अपराध नहीं बना होगा फिर भी छूट जाएगा, नाम जब भी छूटेगा, वाणी पाठ भी छूट जाएगा, पर भक्तों का संग छोड़ने का मन करेगा, पर उस समय भक्तों का संग मत छोड़ना। भक्तों का संग रहा तो वापस उसी उसी क्रम से आएगा और ज्यादा होकर के आएगा, पर अगर संग छोड़ दिया तो फिर आप पूर्णतः उससे दूर हो जाओगे। भगवान थोड़ा धक्का मारते हैं, अरे भाई हट जा, मेरे पास से हट जा। हम हट गए तो तुम फिर गए, उनको छोड़ना नहीं है। इसीलिए हमने भक्त जो होते हैं ना, अपनी वाणी से आगे की चीज बता देते हैं, क्योंकि वो आगे चल के आए होते हैं। जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, रोड आगे आगे रास्ता खराब है, तो हम आवाज देते हैं ना, भैया इधर से मत जाओ, इधर आगे गड्ढा है, इधर से मत जाओ, उधर दूसरे रास्ते से चले जाओ, हम लोग बता देते हैं। इसी प्रकार जो भक्त से वो चल के आए होते हैं, वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले सचेत कर देते हैं। उसी बात यहाँ पे कह रहे हैं, कलि अबद्ध वर्णत सहस। भक्त जो होते हैं कलयुग में जो अबद्धता होने वाली है, कलयुग का जो काम क्रोध आदि विकार है, द्वंद्व, उनका वर्णन करते हैं। और कह रहे हैं, कलि कामादि द्वंद्व सब सेवक शरण सदा रहे, सुविधि साचे अनन्य सब। ये सब सच्चे हैं, ये सब अनन्य हैं, और मैं हमेशा इनकी शरण में हूँ। पहले भी सेवक जी ने कही, सेवक तिनदासन को दास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैं तो उनका दास बनना ही पसंद करूंगा, क्योंकि वो सच्चे अनन्य हैं। अगर आपके कांटेक्ट में, आपको सच बता रहे हैं, आप सब लोग एक बार एग्जामिन कीजिएगा, अगर आपके कांटेक्ट में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसके आपकी नजरों में जो हितजू का बड़ा प्रेमी है, जो हरिवंश नाम से बहुत प्रेम करता है, हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला और हरिवंश धाम, और हरिवंश का चरित्र, हर एक चीज हितजू से कनेक्टेड, हर एक चीज से बहुत प्रेम करता है। एक भी व्यक्ति अगर आप कॉन्टेक्ट में ऐसा है ना, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़ भागी जन हैं आप। अगर एक भी व्यक्ति आप कांटेक्ट में ऐसा है जो हितजू का आनंद में है, एक व्यक्ति अगर आप कांटेक्ट में ऐसा है, क्यों? हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहू जानी है। हमारे कांटेक्ट में तो आप 40 लोग, इतने सारे लोग हैं, हम तो बड़े बड़ भागी हैं, हम पर तो इतनी कृपा है, आप सभी लोग हमारे कांटेक्ट में। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी, सकृत लोगों को बना करके, और श्री जी ने ऐसी कृपा करी है कि कुंज बनाया, ऐसे सकृत लोगों को जोड़ करके बनाया। सकृत लोग एक संग थोड़ी ना रहते हैं। आपने कभी देखा है कि सारे राजा एक संग आ गए हों? कभी नहीं आते। जंगल के सारे शेर एक संग, शेर हमेशा अलग चलता है। कभी आपने देखा सारे जो स्वर्ण मणि है सब एक संग हो? नहीं होते, सब दूर दूर होते हैं, क्योंकि सब एक ही संग थोड़ी ना आ जाएंगे। परंतु इस कुंज में तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि सारे अनन्य रसिक
सब एक से एक विलक्षण, जो कहते हैं ना सकृत जन है, उनको जो है हितजू ने एक जगह जोड़ दिया, श्री जी ने एक जगह जोड़ दिया। बड़ी कृपा है इस कुंज में। आगे कह रहे हैं, राधा वल्लभ भगति भजी भली भली सब होए, रस गरल सजाति भली 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 सब होए, भली भली सब होए जब हरिवंश चरण रति, भली भली सब होए रचित रस रीति सदामति, भली भली सब होए भक्ति गुरु रीति अगाधा, भली भली सब होए भजत भजी श्री हरि राधा। तो इस पद का वर्णन करने से पहले एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे रामचरितमानस है, रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां हैं जो मंत्र है, मतलब वैसे तो उसकी हर एक चौपाई मंत्र है, पर कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो कुछ विशेष कार्य के, जैसे कि एक है, कवन सुकार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस प्रकार से कुछ चौपाइयां हैं। और एक और चौपाई है, राम कृपा नाश सही सब रोगा, जो यह भांति बने संयोगा, ये रोग नाश के लिए। और एक है सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोक ही जेहि, ये विघ्न बाधा दूर करने के लिए। बहुत सारे ऐसी चौपाइयां हैं जो एक विशेष उद्देश्य से हैं। इसी प्रकार जो पद है सेवक श्री वाणी का, ये 10वें प्रकरण का तीसरा पद, याद कर लीजिए, 10वें प्रकरण का तीसरा पद। ये जो है ना, राधा वल्लभ भगति भजी भली भली सब होए, जब हम किसी विपदा में फंस जाए, या फिर जैसे कि अब आपको बताएं, जैसे कि आज मैसेज आया आरती सखी की तबीयत बहुत खराब है, तो हमारे दिमाग में 3 चीजें आती हैं। जब हमको ऐसी कोई खतरनाक चीज पता चलती है ना, तो हमको 3 चीजें आती हैं। पहला यमुनाष्टकम, दूसरा शिव जी के 28 नाम और तीसरा ये सेवक वाणी के 10वें प्रकरण का तीसरा पद। यही चीज हमको 3 चीज याद आती है, तो हम तुरंत लेकर के बैठ जाते हैं इनका पाठ करने। पहला यमुनाष्टकम, दूसरा 28 नाम शिव जी के, और ये आप कुछ भी मांगो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको पूर्ण ना हो, और बहुत अच्छा मिलेगा उससे ज्यादा। वैसे हमको आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, भागवती चीजों की मांग की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर हम चाहते हैं कि श्री जी हमको सपने दें, या हमको कोई इशारा करें श्री जी, तो आप श्री जी के सामने जाकर के ये चीज कर दो, जाकर के ये 10वें प्रकरण का तीसरा पद आप श्री जी को सुना दो जाकर के, राधा वल्लभ भक्ति भजी भली भली सब होए, रसिक अनन्य सजाति भजी भली भली सब होए, भली भली सब होए जब हरिवंश चरण रति, भली भली सब होए रचित रस रीति सदामति, भली भली सब होए भक्ति गुण रीति अगाधा, भली भली सब होए बल बड़ी श्री हरि राधा। इससे आपका हमेशा भला होगा, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग। आप व्याख्यान में पहुंचते हैं, कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भगति भजी भली भली सब होए, और कह रहे हैं, रसिक अनन्य सजाति भली 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 सब होए। अपने सजाती अर्थात श्री हरिवंश धर्म का अनुसरण करने वाले रसिक जनों अनन्यों का भजन करने से सब प्रकार से भला होता है। कह रहे हैं, जिस प्रकार राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का हर प्रकार से भला होता है, जो राधा वल्लभ का भजन करते हैं, ऐसे एक सेवैया भी हैं ब्रज की, आप सबने कभी न कभी सुना होगा। राधा वल्लभ भगति भजे भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। इस प्रकार एक पद भी है, पर यहाँ पे बात करी जा रही है, राधा वल्लभ भगति भजे भली भली सब होए, ऋषिक अनन्य सजाति भजी भली भली सब होए। जिस प्रकार राधा वल्लभ का भजन करने से सब कुछ भला भला होता है, उसी प्रकार भक्तों का भजन करने से भी सब कुछ भला भला होता है। मतलब भक्तों का भजन करने से तो और ज्यादा भला भला होता है। हमारा तो एक उद्देश्य होना चाहिए, जितने भी हमारे संत है ना, सब संतों ने अपना उद्देश्य पूछो किस संत से आप जाकर के, कि आपका उद्देश्य क्या है, तो हर संत हमेशा यही बोला कि मुझे भक्तों का भजन करना है, भक्तों के शरण में रहना है, भक्तों का भजन करना है। जब कभी हमको भगवान के दर्शन होने वाले होते हैं ना, भगवान का साक्षात्कार होने वाला होता है, कोई ये मत कहना कि आपको हो गया क्या, आप बता रहे हैं, नहीं हमको नहीं हुआ, हम तो नीच व्यक्ति हैं। हमने ऐसा पढ़ा है, सुना है संतों से, कि जब कभी भगवान का दर्शन होने वाला होता है, तो भगवान के दर्शन से पहले भगवान के भक्तों का दर्शन प्रारंभ होता है।
जब गुरुदेव नित्य बिहार में आने वाले थे तो उनको भाई जी महाराज का दर्शन हुआ। भाई जी महाराज ने उनको प्रेरणा करी, वृंदावन जाइए आप, तब वो वृंदावन की तरफ आकर्षित हुए। इसी प्रकार जब भगवान का दर्शन होने वाला होता है तो उससे पहले भगवान के भक्तों का दर्शन होने लगता है। ये आपको प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा ना, आपकी बात जैसे रिकॉर्डेड हो रही है, आप सब लोग जीवन में आज तो 2024 चल रहा है, 25, 26, 27, 28 जितने सालों आपको भगवान का दर्शन हुआ, आज से 6, 7, 8, 10 साल बाद होता है। एक बात को हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात को पत्थर की लगी तरह याद रखना कि जब आपको भक्तों का दर्शन होने लगे तो समझ लेना भगवान का दर्शन होने वाला है। सबसे पहले आपको हिरजू का दर्शन होगा, ध्रुवदास जी का, सेवक जी का, भूरी सखी का, वृंदावन चाचा जी का, रूपलाल जी का, बंचन महाप्रभु का, हरिदास जी महाराज का, हरिराम व्यास जी का, अग्र स्वामी जी का, नाभा जी का, इन सबका दर्शन होगा। इस जैसे भगवान दर्शन देते हैं ऐसे भक्त दर्शन देंगे, उसके बाद फिर भगवान का दर्शन होगा। तो जब आपको भक्तों का दर्शन प्रत्यक्ष हो, वैसे तो हम सब बहुत दर्शन से तो बहुत दूर हैं, अभी तो नाम उनका लेने तक बहुत बड़ी बात है, प्रत्यक्ष उनका दर्शन होगा। हित जी का प्रत्यक्ष दर्शन, हरिदास जी का प्रत्यक्ष दर्शन, उसके बाद प्रेरणा का दर्शन होता है। तो भक्तों का दर्शन होता है, उसके बाद ही प्रेरणा जी का दर्शन होता है। इस बात का ध्यान रखें। हम सब नाम जप कर रहे हैं पर नाम जप पोटेंशियल से नहीं कर रहे हैं। इतनी नाम जप की महिमा है पर हमको कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। एक राधा नाम ठाकुर जी बिक जाते हैं, ठाकुर जी तो हमारे बिके ही नहीं, भाव नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी हमको राधा नाम लेने के बाद भी हम उस तरीके से राधा नाम ले रहे हैं। तो भक्तों का नाम लेने से क्या होता है ना, हम उतने पवित्र हो जाते हैं, तो शुद्ध हो जाते हैं कि नाम हमारे हृदय में, वही बात जो कल बोली थी, मन शुद्ध होगा तो वो तुरंत इफेक्ट करेगा। अब एक बात बताइए, जैसे कि हम सब ने पेंटिंग करी है ना छोटे में, तो हम लोग पेंटिंग करते हैं, अपना ब्रश पानी में धोते हैं, तो पानी में बहुत बार धोया तो पानी काला हो जाता है। फिर हम उसमें और रंग घोलेंगे, उसमें अगर हम बार बार ब्रश धो लेंगे तो हमको लगेगा ही नहीं कि इसमें रंग मिला भी कि नहीं मिला, काला रंग पड़ जाएगा। तो उसमें जितना भी रंग मिलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको जब सब बिल्कुल कोरा कागज, कोरा एकदम पानी होगा, साफ पानी होगा, उसमें एक बूंद भी लाल रंग डाल दोगे पूरा पानी लाल हो जाएगा। और काले रंग के पानी में तुम पूरा लाल रंग उल्टे दो तब भी कुछ नहीं होने वाला। यही स्थिति हमारे हृदय की। हमारा इसलिए हमारा हृदय इतना गंदा है ना, उसमें इतना रस जा रहा है, प्रेम जा रहा है, 84 जा रही कथा जा रही है, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो निर्मल नहीं है। हमारा हृदय निर्मल हो जाए। अभी बताया कि निर्मल हृदय क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपवित्र है और पाप से भरा हुआ है। पाप का नाश होगा उनके दर्शन से, भक्तों का दर्शन, भक्तों का स्पर्श। और हमारे जो हमारा मन पवित्र होगा वो उनका नाम लेने से पवित्र होगा। तो जब कभी भी आपको कोई भक्त देखे, कोई भक्त तुरंत उसके चरणों को स्पर्श करो। कभी मत देखो कि वो कौन से कुल का है, कौन सी जाति का है, वो आपसे छोटा है या वो आपसे बड़ा है, कुछ मत देखो। वो अगर वो राधा नाम लेने वाला है, अगर वो हरिवंश नाम ले, उसके चरणों में एकदम गिर जाओ, तुरंत उसके चरणों का स्पर्श करो। वरना बहुत कुछ खो दिए, बहुत कुछ खो दिए। समझ लो कि आपके सामने सोना हीरा मणि पड़ा हुआ था, फिर भी आपने उसे नहीं पाया, कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं पाया। इसलिए जब भी आपको भक्त मिले, कोई भी भक्त मिले, वैसे तो वो कभी अपने चरण नहीं छुपाएंगे, यही भक्त की निशानी होती है, वो रोक देंगे और जो छुपा खड़े रहेंगे, जी जी भैया खुश रहो तो खैर उनकी छोड़िए। तो जब भी कोई भक्त आपको मिले तुरंत उसके चरणों को दंडवत करने का, ऐसा कभी जैसे क्या होता है, हम दंडवत हर जगह नहीं कर सकते, पंचांग प्रणाम नहीं कर सकते, तो पैर ही छू लीजिए, इतना तो कम से कम कीजिए, उनके चरणों को स्पर्श कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी स्थिति आगे बढ़ जाएगी। बहुत कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात। कभी चूक मत करना, कभी मत देखना कि वो छोटे हैं आपसे कि वो बड़े हैं। भक्त भक्त होता है, भक्त ना ही छोटा होता है, भक्त ना ही बड़ा होता है, भक्त ना ही क्षत्रिय होता है, ना ही ब्राह्मण होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है, ना ही भक्त अमीर होता है, ना ही भक्त गरीब होता है। भक्त तो भक्त होता है। और क्यों? क्योंकि वो भगवान को बहुत प्यारा होता है। इसलिए भक्त कभी भी मिले तो उसको प्रणाम करने की कभी चूक मत करना, कभी भी चूक मत करना। अब कोई कोई भक्त हैं जो अपने चरण नहीं छुपा रहे हैं, तो उनसे जबरदस्ती भी नहीं करने की, लाला चरण छूते रहेंगे, हम जबरदस्ती नहीं करनी है। तो क्या करना है, वो आप चरण छुएंगे वो पीछे हट जाएंगे, तो जहाँ पे उनके चरण रखे थे उस भूमि की जो रज होगी उसको अपने माथे पे लगा लीजिए, तो वो आपको चरण का ही चरण स्पर्श करने का ही लाभ मिल जाएगा। हमको जबरदस्ती भी नहीं करनी है किसी से कि लाइए, जो हो सकता है उनका ऐसा कुछ नियम हो या फिर ऐसे कुछ साधन कर रहे हो, ऐसे किसमें उनको चरण स्पर्श नहीं करवाना, उनको विशिष्ट कोई साधना हो तो उनको परेशान भी नहीं करना है। हम उनका सुख चाहते हैं, दुख थोड़ा चाहते हैं, हम उनको दुख दें और फिर चरण छुएं तो गलत बात है। हम तो उनके सुख की चेष्टा करते हैं, इसलिए हमेशा भक्तों का चरण अवश्य स्पर्श करें। आप जो साधन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी भर जाएगा। भक्तों का चरण अवश्य स्पर्श करें। आपको बताएं,
हम हमारे कुंज में रोहित भैया हैं, तो रोहित भैया से हमने कही रोहित भैया आपने कोई हमारे कुंज में भी है और बहुत सीनियर डिवोटी है रोहित भैया, सब लोग तो जानते ही होंगे। तो रोहित भैया से कि रोहित भैया अपने एक फोटो दीजिए, हम बांझे घर पर बख्शा सुबह करते हैं तो सबकी फोटो ऐड है, आपकी फोटो और ऐड कर लें। तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हमने कहा श्री जी आपको व्यवस्था करो। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी फोटो डाली स्टेटस में, उसमें बैठे थे वो, उनके चरण भी दिख रहे थे। हमने की वाह जय, वो चरण भी दिख गए, फोटो भी मिल गई। हमने स्क्रीनशॉट कर लिया, हमने कि भैया मिल गई। तो बोले गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। तो देखिए श्री जी कैसे व्यवस्था करती हैं। इसलिए भक्तों के चरण अगर हमको मिल जाए तो उनको तुरंत प्रणाम करें, तुरंत प्रणाम करें। इससे हमारे अंदर दैन्यता भी आएगी और भक्ति बहुत आगे बढ़ेगी। क्या चला जाएगा प्रणाम करने में किसी को? हम जब से दुनिया भर के लोगों को गलत बोल सकते हो, प्रणाम करने में हमारा क्या चल रहा है? कभी मत सोचना कि कौन सी जात के हैं, कौन की बिरादरी के हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज से आ रहे हैं ना, हमारे मन में आ जाएगी कि अरे ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं। इसलिए कभी मत सोचना। उनका भजन करने से हमेशा हमारा भला भला होगा, हमेशा हमारा मंगल मंगल होगा। क्यों? क्योंकि हम जब किसी भक्त से लगा माथे पे, मुख में नाम है, तो भक्त को देखते ही भगवान की याद आ जाती है। इनसे इससे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? इसको देखते ही भगवान का स्मरण होने लगे। जीव जो आत्मा है वो परमात्मा का चिंतन करने लगे। योग की भाषा में बोले तो जो आत्मा है उसे परमात्मा का चिंतन हो जाए, इससे बड़ा साधन क्या हो सकता है? योगी तो अपना पूरा जीवन अपने आत्मा को परमात्मा का चिंतन करने में लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति, इसका दर्शन करते ही हमारा आत्मा परमात्मा का चिंतन करने लगे, तो ऐसा व्यक्ति कितना बड़भागी होगा। उसको बहुत सहज रखें, उसका बड़ा आदर करें। इसलिए कह रहे हैं रसिक अनन्य भज सजाति भजी भली भली सब हुए। अन्य रसिकों का भजन करेंगे तो हमें सब भला भला होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं भली भली तब होए जब ही हरिवंश चरण रति, भली भली तब होए रचित रस रीति सदामती। कह रहे हैं श्री हरिवंश चरणों में प्रेम होता है तो सब प्रकार से भला होता है। श्री हरिवंश की रसित बुद्धि जब सदा से ये रंग जाती है तब सब प्रकार से भला होता है। भला तब होता है जब हरिवंश चरणों से प्रेम होता है, जो के चरणों से प्रेम होता है। मेरे तो आधार राधा वल्लभ के चरनार वृंद, मेरे मस्तक को श्रृंगार राधा वल्लभ के चरनार वृंद, सुमिरो बारंबार राधा वल्लभ के चरनार वृंद। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हरिवंश चरण में जब रति होती है तो भली भली सब होती है। आप बस चिंतन कीजिए, ठाकुर जी आपकी चिंता करेंगे। हमको दुनिया भर की चिंता होती है, करियर की चिंता होती है, जॉब की चिंता होती है, हर फाइनेंशियल सोशल यानी हर तरीके की चिंता हमारे मन में भरी होती है। कितनी चिंताएं होती, कितनी चिंताएं होती हैं। उन चिंताओं को छोड़ दीजिए, ठाकुर जी आपका चिंता करेंगे। आप बस उनका चिंतन करने लीजिए, हरिवंश प्रभु का चिंतन कीजिए, हित का चिंतन कीजिए। आप हरिवंश का चिंतन करेंगे तो हरिवंश आपकी चिंता करेंगे। और मस्त रहो, काहे तुम इतना परेशान हो रहे हो? इतने अलवेली सरकार मिले हैं, ऐसे उदार महाप्रभु हमको मिले हैं, तो हम क्यों इतना चिंता दुनिया भर की? हम भजन भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। चिंता ज्यादा मत करो, उन पे छोड़ो, वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे आपके लिए। तो आगे कह रहे हैं भली भली सब होए भक्ति गुरु रति अगाधा, भली भली सब होए भजत भरी भगत भरी श्री हरि राधा। कि कह रहे हैं गुरु की बताई हुई भजन रीति में अगाध प्रेम रखने वाले का सब प्रकार से भला होता है। श्री हरि राधा का भजन करने वाले का संपूर्ण रूप से भला होता है। जो व्यक्ति गुरुदेव के बताए हुए रसरीति का पालन करता है। गुरु क्या होते हैं ना, गुरु हमारे ठेकेदार होते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमारे ठेकेदार होते हैं। मतलब अब जिस गुरु ने आपको शरणागति दिया, गुरु ने आपका ठेका दिया। कोई भी गुरु आपके हो, जिन भी गुरु ने आपको शरणागति दी है, आपको मंत्र दिया है, आपको दीक्षा दी है, अब वो आपके ठेकेदार हैं। अब आपका जो भजन हो ना हो वो उनका ठेका है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ऐसी बात बोली नहीं जाती है। पर अगर आपका भजन नहीं भी हो रहा है तो भी आप उनके वो आपके ठेकेदार हैं।
अब आप उनसे बंध गए हो, वो आपसे बंध गए हैं, दोनों चीजें होती हैं, गुरु भी शिष्य से बंध जाते हैं। अब आपकी ठेकेदारी उनकी है। कहते हैं कि अगर गुरु ने 100 शिष्य बनाए हैं और 99 शिष्य निकुंज चले गए और एक शिष्य रह गया, तो गुरु को दोबारा जन्म लेना पड़ता है एक शिष्य को ताड़ने के लिए। उस एक शिष्य अगर वो निकुंज नहीं गया तो गुरु को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सबको भगवत प्राप्ति करानी होती है गुरु, तभी तो कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं केली कुंज में इतनी मुश्किल से दीक्षा होती है, गलत बात है भाई, कि भाई ऐसे थोड़ी ना गुरुदेव हर किसी को दीक्षा दे देंगे, योग्य होगे तभी, ऐसे नहीं होती दीक्षा हमारे यहाँ, योग्यता होगी तभी। गुरु को दोबारा जन्म लेना पड़ता है अगर एक भी शिष्य अगर भगवत धाम नहीं जाता है तो। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु के बताए हुए रस रीति का जो पालन करता है उसका हर प्रकार से भला होता है। गुरुदेव के रस रीति का हम पालन करें, गुरुदेव की रस रीति का। और कह रहे हैं कि आप लोगों को एक बात बताएं, आप लोगों को पता है कि गुरुदेव ने 12 पद ही क्यों दिए 84 जी के नियम में, और 5 पद सेवक वाणी के, 10 श्लोक सुधा निधि के, ऐसा क्यों किया गुरुदेव ने? आप लोगों को पता है ये बात? कभी आप लोगों ने इमेजिन कि गुरुदेव भी तो कह सकते हैं कि 10 पद सेवक वाणी जी भी कर लो, 24 पद कर लो उसके 84 जी के, 6 पद कर लो 84 जी के, 5 श्लोक कर लो स्वामी जी के। उन्होंने 12, 10 और 5 ही क्यों दिया? कभी आप लोगों ने इसका विचार किया? आज आप लोग को बताते हैं। ये क्रम है, हमको कौन सी वाणी को कितना ज्यादा समय दे करके उनको धारण करना है। देखो, जो सेवक वाणी उनके 5 ही पद क्यों कहे रोज, 5 छंद ही क्यों कहे? इसलिए कि सेवक वाणी में सिद्धांत है, सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर सेवक वाणी जी की कथा करने बैठो ना तो 5 दिन में लोग कथा कर देते हैं सेवक वाणी की, फिर अपने ग्रुप में 6-7 महीने होने वाले हैं, अभी तक कथा पूर्ण भी नहीं हुई है, आधी कथा भी नहीं हुई है अभी। क्यों नहीं हुई है आधी कथा? 6-7 महीने से नहीं है, क्योंकि हम लोग को विस्तार से इसको समझ रहे हैं, विस्तृत रूप से इसको समझ रहे हैं। 5 पद इसलिए गुरुदेव ने कही, ये सिद्धांत है, इसलिए इसको आसानी से आराम से समझो। 10 श्लोक के इसलिए कहे क्योंकि 10 श्लोक उसमें जो है सिद्धांत भी है और रस भी है, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाया। सबसे ज्यादा पद किसे कहे? 84 जी के कहे, क्योंकि 84 जी ही हमारी पूर्ण शरणागति है। आप देखिए कितने रसिकों की वाणी है, सबने 84 जी को ही मूल माना है। भोले सखी ने भी माना, सेवक जी भी 84 जी का वर्णन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले पदों में प्रकरणों में सुना कि 84 जी की महिमा सेवक वाणी में भी है। हर ग्रंथ में 84 जी की महिमा है। 84 जी हमारी अंतिम शरणागति है। सेवक जी हमको सिद्धांत बताएंगे कैसे जीना है, और जो जीना है वो हमारी 84 जी है। 84 जी को जीना है, और कैसे जीना है वो सेवक जी बताएंगे। जब तक सीखो ना तब तक सेवक वाणी को अपने अंग संग लगा के चलो। सेवक वाणी और जो है 84 जी, वंचन महाप्रभु ने आदेश क्या दिया कि सेवक वाणी के संग संग 84 का गान करो, क्योंकि दोनों बड़ी आवश्यक है। 84 जी हमको पहुंचना है, सेवक वाणी हमको पहुंचाएगी 84 जी पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु के जो वचनों का पालन करता है, गुरु के बताए हुए नियमों का जो पालन करता है, उसका हर प्रकार से भला होता है। कोई व्यक्ति, कोई संत कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता, किसी की बददुआ भी आपको नहीं लग सकती अगर आप गुरु के बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर आप कोई भी एक गुरु को मान लीजिए और उन गुरु के आप शरणागत हैं, हम गुरु के बताए नियमों का पालन कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति की श्राप आपको नहीं लग सकता, किसी व्यक्ति की बददुआ आपको नहीं लग सकती। इवन यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि सांप और बिच्छू का जहर भी आपको नहीं चढ़ेगा। अगर सांप और बिच्छू आपको काट लेगा तो उसका जहर भी आपको नहीं चढ़ेगा, अगर आप गुरु के वचन का पालन कर रहे हैं। इतने करने मात्र से इतनी महिमा है गुरु के वचन पालन करने की। माया तो उसको टच भी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति गुरु वचन का पालन कर रहा है, टच भी नहीं कर, उसका सामर्थ्य नहीं है माया का कि वो व्यक्ति को टच कर सकते, तो गुरु वचनों में है, गुरु वचनों का पालन कर रहा है। ढोंग अवश्य करेगी पर आपको सती नहीं पहुंचा पाएगी। और कह रहे हैं भली भली सब होए भजत भजी श्री हरि राधा। जो श्री हरि और राधा का भजन करते हैं उनका हर प्रकार से भला भला होता है। भला होना है तो भाई भजन करो, भजन करोगे तो भला होगा। आपके किसी ताबीज से भला नहीं होगा, कोई मन्नत से भला नहीं होगा, कोई बाबा के पास भला नहीं होगा, कोई झाड़ फूक से भला नहीं होगा, कुछ चीज से भला, कोई जाड़ टोने से भला नहीं होगा। लाल ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, येलो मैजिक, जाने क्या क्या मैजिक है, इनसे भला नहीं होगा। भला तो भजन से ही होगा।
अगर इतना ही इन सब में होता ना तो ये तो देखो ये सब बेसिकली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमको सब कुछ मिल जाएगा, हम जो है गलत इस तामसिक मार्ग में जाए, बहुत जल्दी हमको सब कुछ मिल जाएगा। वो मिलेगा तो बहुत जल्दी, तो संतोष आपको नहीं मिलेगा। संतोष तो भगवान के भजन से ही मिलेगा, और संतोष नहीं मिलेगा तो तुमने पाकर भी क्या पाया, तुम बताओ। तुम्हें बस सब कुछ है पर तुम्हें संतोष नहीं, तो तुमने क्या ही पाया। और कुछ नहीं है पर संतोष है तो सब कुछ पा लिया तुमने। भक्त है, उसके पास जो है कुछ भी नहीं है पर उसका ईश्वर है, तो वो कितना प्रसन्न है। और कैसे लोग हैं आजकल दुनिया में, कई लोग आपको मिल जाएंगे इनके पास सब कुछ है पर उनके पास जो है वो नहीं है, प्रेम नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है, तो उनके पास सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको जो है शॉर्टकट नहीं अपनाना, बस भजन करना है भगवान का। भजन से ही भला होगा, और किसी और को साधन नहीं भजन भला करने का। हम भक्ति क्यों करें, कोई पूछे हम भक्ति क्यों करें, हम भजन क्यों करें, तो भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम आए किस लिए हैं यहाँ पे। कई लोगों का प्रश्न आता है, पिछली कथा में कही भी थी कि एक सखी का मैसेज आया कि मैंने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करी भैया, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने अपने जीवन को कभी एंजॉय नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी घर वालों के लिए, मैंने अपना जीवन एंजॉय नहीं किया। पहले तो उनकी पूरी बात सुनी, उसके बाद हमने उनसे कही क्या ये लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली थी हमको जो हम कह रहे हैं हमने एंजॉय नहीं की, एंजॉय करने के लिए मिली थी, वो तो हम अज्ञानता बस एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के थोड़ी ना मिली थी ये लाइफ, लाइफ तो भजन करने के लिए मिली थी। यहाँ पे क्या वर्णन है अष्टयाम में, चलो आप लोगों को सुनाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मानस को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, देर भी लो के मूड जरावत हाथ को। इसलिए कह रहे हैं भाई कि क्यों तुम मनुष्य का तन पाया है तो भगवान के भजन के लिए पाया है, हमने उसको भोग विलासता के लिए पाया ही नहीं है, वो तो हम अज्ञानता बस कर रहे हैं। हमने एंजॉय करने के थोड़ी ना ये मनुष्य तन पाया है, हम एंजॉय कर रहे हैं वो अलग बात है, अज्ञानता बस एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा पाया है। देखो हमारे पुराने समय में क्या होता था, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वनाप्रस्थ, संन्यास, देखो कैसे एक मार्ग होता था, आखिर में जो है सब चीज से विरक्ति हो जाती थी। विरक्ति के लिए ही संसार पाया है। अब ऐसा समय आ गया कि विरक्ति बहुत ही मुश्किल है, इसलिए संसार में रह करके विरक्त रहो। मन से विरक्त हो और शरीर से अनुरक्त हो तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, पर शरीर से विरक्त हो पर मन से अनुरक्त हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। कोई आप भजन कर रहे हो वृंदावन में रह करके पर मन आपका वहीं पे चल रहा है, हमारा घर कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, और बिजनेस कैसा चल रहा होगा, क्या क्या होगा। कई लोगों को देखा है बड़े बुढ़ापे में आ जाएंगे वृंदावन में, एक प्लॉट लेकर के डाल देंगे, बुढ़ापे में वृंदावन में रहेंगे और माला फेरेंगे पर मन में ही चलेगा मेरा पोता क्या कर होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरी दुकान चल रही होगी नहीं चल रही होगी। अरे भाई तो तुम आए क्यों, वहीं रह लो। विरक्ति से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं अगर मन हमारा अनुरक्त है, पर विरक्ति मन से हमको करनी है। हम जो है वहां बैठे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं पर हम उसमें मन नहीं लगा रहे। जैसे कि ये तो भाई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने रसमलाई खाई पर रसमलाई हमको मन से अच्छी नहीं लग रही है पर हम खा रहे हैं उसको, अच्छी नहीं लग रही पर खा रहे हैं। अब खानी पड़ेगी, संसार में छोड़ भी नहीं सकते, खाओ पर वो अच्छी नहीं लगनी चाहिए, भोग लो पर वो अच्छा नहीं लगना चाहिए। हम भोगी ना बने, हमको भोगना पड़ रहा है इसलिए हम भोग रहे हैं। भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ। हम भोक्ता ना बने, हम उसको भोगे ना, भोगना पड़ रहा है इसलिए भोग रहे हैं पर अपने आप नहीं भोग रहे। यही बात है कि हम किसी चीज को पसंद ना करें। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, कई कम लोगों को समझ में आएगी ये बात, बहुत सूक्ष्म विषय है। इसलिए भजन करने के लिए ही हमारा भला होगा, भजन नहीं करेंगे तो नॉट भला। आगे सेवक जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर बात कि राधा वल्लभ भगति भजे भली भली सब होए, अशुभ नरबल संग जब विमुखित जे सब कोय, विमुखित जो सब कोय झूठ बोलत सचु मानत, दोष करत निशंक रंग करि संतन जानत,
अभिमाने गर्वर्थ लोभ मद मत मत अगाधा दुष्ट परिहरो दूर भजत भजो श्री हरि राधा। कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ भगति भजे भली भली सब होए अशुभ निर्बल संग जन विमुखी तजो सब होए। सब उपासकों को अशुभ और बुरा संग करने वाले विमुखी लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ से जो है 3 पदों में तो बता दिया कि हमको जो है किस प्रकार जो है वो करना है, संग करना है। पर अब बोल रहे हैं कि विमुखों का संग भी, भक्तों का संग तो हमने कर लिया। आज एक भैया का मैसेज आया था, कॉल आया था उनका, सब कर रहे हैं पर भजन में मन नहीं लग रहा। अब हमने पूछा खान पान ठीक है, बोले ठीक है, वैष्णव अपराध तो नहीं है, ठीक है, पर फिर दिमाग गया संग कैसा है। भक्तों का संग भी है पर खराब संग भी है। संग बहुत आवश्यक है। हम क्यों करें संग? देखो संग एक ऐसी वस्तु है जिसमें हमारे को कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो कोई कहेगा हमको प्याज लहसुन खाने के वाले फोर्स करते हैं, वो फोर्स हो सकता है। हम भक्ति ना करें इस बात के लिए फोर्स करते हैं, वो फोर्स हो सकता है। पर कोई संग करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संसार में व्यक्ति वो आपको गलत चीज करने का फोर्स नहीं कर सकता। गलत संग करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको कि तुमको तो उनका संग करना ही पड़ेगा। क्योंकि संग होता है मन से, ना कि बाहरी रूप से। अब जैसे कि कई लोग होते हैं, कई लड़कियां होती हैं, माता जी लोग होती हैं जिनकी जो भक्ति होती है पर उनकी शादी हो जाती है ऐसे विमों के घर में, भक्ति भजन नहीं करने वाले होते हैं, तो वो संग तो कर रही है प्रकट में पर मन से उनका संग नहीं कर रही है। ये होता है। तो संग करने से आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है संसार में। इसलिए सबसे पहला भक्तों का संग तो करो ही करो, पर भक्तों का संग करते करते जो विमुखी जन है उनका संग भी त्यागो। ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इतने बड़े सिद्ध नहीं है कि हम उनके संग में रह करके भजन कर पाएंगे। भक्तों का संग तो कर रहे पर विमुखों का संग नहीं त्यागा तो हम बार बार फिसलेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा जो बेचारे भक्ति में आते हैं, 10-15 दिन अच्छे चलेंगे फिर गिर जाएंगे, फिर चलेंगे फिर गिर जाएंगे, फिर 1 महीना चलेंगे फिर गिर जाएंगे, फिर उनका भजन अच्छा चलेगा फिर गिर जाएगा, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर एंजाइटी में चले जाएंगे, फिर वो भक्ति करने लगेंगे। ये पता है क्यों होता है? ये उनके संग होता है जो भक्तों का संग तो करे हैं पर सब विमुखों का संग भी करे हैं। इसलिए भक्तों का संग करते हैं उनको विमुखों का संग का त्याग भी करना है। जब मीराबाई साहब ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को तो क्या बोले गोस्वामी जी कि हमारी स्थिति ऐसी है, तो गोस्वामी जी ने क्या बोला, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनी जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम। अंजन कहा आंख जई फूटे, ऐसा सुरमा मत लगाओ कि तुम्हारी आंखें फूट जाएं। इसी प्रकार ऐसे लोगों का संग मत करो जिससे तुम्हारा भजन ही खराब हो जाए, सब कुछ नाश हो जाएगा। परमाणु बहुत इफेक्ट करते हैं। हम किसी जैसे कि हम सड़े हुए आलू को ले लें, सबके घर में आलू आता होगा, एक आलू अगर सड़ जाए तो उसको दलिया में तो सारे आलू सड़ जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप लोग। अगर मम्मी मारेंगी इसलिए करना मत कोई 1 किलो आलू खराब हो जाएगा। बात बता रहे हैं, अगर एक सड़ा आलू आप रखोगे दलिया में तो अच्छे आलू के संग तो सारे आलू आपके सड़ जाएंगे। इसी प्रकार बुरे व्यक्ति का संग करोगे तो आप अपने आप बुरे बन जाओगे। आप चाहोगे नहीं, अरे भाई मैं थोड़ी ना करता हूँ, मेरा दोस्त ऐसा करता है, वो गाली देता है, वो गलत आचरण करता है, व्यभिचार करता है, सिगरेट पीता है, मैं थोड़ी ना करता हूँ, मैं थोड़ी ना, मैं कभी पीऊंगा भी नहीं, मैं कभी व्यभिचार करूंगा भी नहीं, पर वो हो जाएगा। तुम करोगे नहीं बेटा, तुम हो जाएगा। माया इतनी बलवान है ना, वो अपने आप कर देगी। आप गलत चेष्टा तो सब जानते हैं हमको गलत काम नहीं करना, पर कर ही तो लेते हैं। जो चोर होता है वो भी जानता है कि चोरी करना पाप है, वो नहीं जानता क्या? जो मर्डर करने वाला होता है वो भी जानता है कि मर्डर करना पाप है, पर वो कर क्यों देता है? क्योंकि उसे पता तो सभी को है, पर वो हो जाता है माया के वश। माया बड़ी बलवान है। इसलिए विमुखों का संग बड़ा आवश्यक है। विमुखों का संग हम नहीं त्यागेंगे तो हम बार बार गिरते रहेंगे, तब तक गिरते रहेंगे जब तक विमुखों का संग। आप बुढ़ापे तक नहीं त्यागोगे तो बुढ़ापे तक गिरते रहोगे, जिस दिन आपको अकल आ जाएगी। इसलिए अगर किसी यहाँ पे जो बैठे हैं 40-45 लोग, अगर किसी को अकल ना हो तो अभी ले लो, वरना एक समय तो आप तभी स्टेबल हो पाओगे जब आप विमुखों का संग त्यागोगे, वरना कभी नहीं हो सकते। आप भक्तों का संग करोगे, भजन करोगे, सब कुछ करोगे, पर विमुखों का संग नहीं त्यागोगे तो आप बार बार गिरते रहोगे। इसलिए वो त्यागना आवश्यक है। उनको नंबर, भक्तों का नंबर ऐड करो तो उनका नंबर डिलीट भी करना पड़ेगा, वरना आप
वो गलत हो जाएगा, वो सिस्टम से गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं हमको जो है उनका संग भी त्यागना है जो विमुखी जन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अशुभ निर्मल संग जन विमुखी त्यजे सब कोई। हम विमुखी जनों का हमको संग का त्याग करना है। आगे कह रहे हैं विमुखी तजो सब कोई झूठ बोलत सचु मानत दोष करत निरशंक रंक करी संतन जानत। अब विमुखी जनों की बात बताना है कि विमुखी जन कैसे होते हैं। वहां पे तो संक्षेप में वर्णन किया है, यहाँ पे तो ब्रीफ में वर्णन किया है, पर डिटेल में वर्णन किया है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में। कभी आप देखिएगा बाल कांड में ने वर्णन किया है कि जो अधर्मी लोग हैं, पापाचरण वाले लोग हैं, विमुखी लोग हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। वो हरिहर में भेद करेंगे, उनको किसी की अच्छी बातें पसंद नहीं आएंगी। बहुत डिटेल में वर्णन किया, कभी पढ़िएगा। यहाँ पे तो बड़ा संक्षेप में वर्णन किया है। इन सब चीजों का वर्णन नहीं करना चाहिए ज्यादा, इसलिए हम डिटेल नहीं करते हैं। कह रहे हैं विमुखी को छोड़ देना चाहिए जो झूठ बोलते हैं, उनको सत्य और उसको सत्य मानते हैं, जो निर्भय होकर दोष करते रहते हैं और संतों को कंगाल समझते हैं। कई लोग होते हैं ना, अरे ये संत महात्मा बेकार लोग हैं, तो फिर फालतू लोग होते हैं तो संत बन जाते हैं। ऐसे लोगों का संत सुनते ही ऐसी बात उनका संग त्याग दो, सुनते ही त्याग दो। अगर घर में कोई ऐसा है तो मन से उसका त्याग कर दो। वैसे तो प्रकट में त्याग करो, ऐसे नहीं कर सकते, उसका मन से तुरंत उसका त्याग कर दो। जिस प्रकार जब सती माता ने कही कि मैंने राम जी की परीक्षा नहीं ली स्वामी, तो राम भगवान तो जान गए कि उन्होंने परीक्षा लेके आए, झूठ बोल रहे हैं, तो भगवान ने तुरंत उनका त्याग कर दिया, तुरंत त्याग कर दिया। इसी प्रकार हम मन से तुरंत त्याग कर दे उन लोगों का जो भगवान के विमुखी जन है। मन से उनका त्याग कर दें, कर्तव्य सब निर्वहन करें, पर मन से उनका त्याग तुरंत करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है सखी, जो स्टूडेंट है तो उस टाइम पे क्या करे? मन से छोड़ दिया जाए ईश्वर जी की कृपा से, लेकिन तन से ना करे, मन से त्याग कर दे। वही बात बोली कि आप मन से उनका त्याग कर दें। शादी हो जाए उनके घर, वही बात बोली, कई सखियां हैं जिनकी ऐसे घर में शादी हो गई है, तो कर्तव्य निभान तो करना पड़ेगा। प्रयास कीजिए भगवान से, पर उनमें अनुरक्त ना होइए। आप उनमें अगर अनुराग आ जाएगा आपको उनके प्रति, तो फिर आप भी विमुख हो जाएंगे। अपना भजन आपको करना है, कैसी परिस्थिति में आपको भजन अपना वैसे ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। खैर कथा में आते हैं, जो निर्भय होकर झूठ बोलेंगे क्या होंगे, झूठ तो बोलेंगे, इतने निर्भय होकर झूठ बोलेंगे, कोई पकड़ अच्छा नहीं पकड़ पाएगा उनका झूठ। ऐसे झूठ बोलने वाले लोग होंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे वो कि कोई उनका सत्य वो ऐसे बोलेंगे झूठ की जिसे हम लोग सत्य बोलते हैं ना, हम लोग कथा बोलते हैं, भगवत चर्चा बोलते हैं, ऐसे बस झूठ बोले, ऐसे वो मुख्य जन होंगे। और कह रहे हैं कि वो निर्भय होकर दोष करते रहते हैं, निर्भय हो जाएंगे, एकदम निर्भय। मतलब वो ऐसे करेंगे जैसे भगवान उनको देख ही नहीं रहा है, जैसे भगवान देख ही नहीं रहा है कि न्याय उनको होगा भी नहीं उनके संग। निर्भय हो जाएंगे छोटे से भक्त, निर्भय होकर के जो है भक्त जो है निर्भय होकर के भजन करता है, ऐसे वो निर्भय होकर के झूठ बोलेंगे। ऐसे लोगों का संग हमको त्याग देना चाहिए, इससे बल्कि कह रहे हैं। नहीं दिव्य सखिया वैसे ना कहिए। श्री हरिवंश आगे कह रहे हैं, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत गाधा दुष्ट परिहर दूर भजत भजी श्री हरि राधा। अब यहाँ पे और सुंदर बात आ रही है। अब ये बात तो देखते ही त्याग कर दो, इसके बारे में तुम सोचो ही मत। ये जो अगर लक्षण है उसको समय में मत दो सुधरने का। अगर इसके अंदर ये लक्षण है उसको तुरंत त्याग कर दो। क्या लक्षण? जो अभिमानी है, अभिमानी का तुरंत त्याग करो, चाहे वो कोई भी पोजीशन में बैठा हो। अभिमान हो जिसके अंदर, अपने मान सम्मान कि मैं इतना भजनानंदी, बहुत अभिमान है। अरे तुम छोटे भक्त, तुम कौन हो मेरे सामने? यद्यपि हम छोटे हैं पर फिर भी हम उसके सामने कभी ना जाएं। ये अभिमान बहुत खतरनाक चीज है, अभिमान बहुत खतरनाक है। इसलिए जो व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है उस व्यक्ति का तुरंत त्याग कर देना चाहिए।
तन से तुरंत कर दें संभव नहीं है, तो मन से तो कर ही दें, आज ही कर दें, इसी क्षण कर दें। अगर इस समय आप यहाँ बैठे हैं, विमुखी जनों का लक्षण सुनने का आपको लग रहा है कि हाँ मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा है, तो उसका तुरंत इस क्षण त्याग कर दो, मन से उसका अभी बैठे बैठे यहाँ से त्याग कर दो उस व्यक्ति का, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ है। अभिमान ने ही कंस को हराया और रावण को हराया। रावण कितना बड़ा ब्राह्मण है, कितना उसको वेदों का ज्ञान है, तो अभिमान कितना बड़ा है उसके अंदर, तो अभिमान ही जो है उसको चूर कर गया। वरना तो हमारे कई बार गए हम, हनुमान जी गए, अंगद जी गए, अभिमान था उसको, नहीं हुआ भगवान के शरणागत, भाई हो गया पर वो नहीं हुआ, जानता था कि मेरा विनाश होगा पर फिर भी नहीं हुआ शरणागत, अभिमान था उसको। एक बार की घटना है, हनुमान जी गए, हनुमान जी महाराज ने क्या किया, रात में मंदोदरी और रावण की जो चोटी होती है, तो दोनों को एक तंत्र का प्रयोग करके, हनुमान जी भी बड़े तंत्र के ज्ञाता हैं, उन्होंने एक तंत्र का प्रयोग करके दोनों की चुटियां बांध दी, एक रावण की और मंदोदरी की चुटिया आपस में बांध दी। तो अब वो तंत्र ऐसा था कि जो एक दूसरे की बंदी, एक दूसरे को अगर तमाचा मारेंगे तो ही वो चुटिया खुलेगी। तो जो है रावण जब उठा सोफे से, तो देखा अरे यहाँ पे तो चुटिया बंदी है, बहुत देर सुलझाई, मंदोदरी ने सुलझाई, रावण ने भी सुलझाई, चुटिया सुलझी नहीं रही। तो रावण समझ गया कि ये कोई सामान्य कुछ नहीं, तंत्र है। अब सुबह का भोर हो गई, 4 बज गया, अब रावण को बाहर जाना है स्नान आदि क्रिया करने, रावण ने भी जाना है, रात भर चुटिया सुलझाते रहे। तो रावण बोला मंदोदरी आप मुझे खींच के 2 तमाचे मारो। तो मंदोदरी बोली हाय हाय स्वामी, मैं तो पतिव्रता नारी, मैं कैसे तमाचे मार दूंगा आपको, नहीं नहीं मैं नहीं मार सकती। बोले मान सम्मान के लिए कुछ भी, भले ही मैं तुम्हारा अपराध बने पर फिर भी तुमको करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा है। तो मंदोदरी ने खींच के 2 तमाचे मारे रावण को, जैसे 2 तमाचे रावण को मारे वैसे वो तंत्र छूट गया। तो यहाँ पे हनुमान जी ने कही हम तो मारेंगे, पहले पत्नी से पिटवाएंगे। तो पहले हनुमान जी ने उसको पत्नी से पिटवाया, रावण को 2 तमाचे मरवाए मंदोदरी से, उसके बाद उनकी लंका जलाई है। बोली हनुमान जी महाराज की जय। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अभिमानी है उससे हमको कोसों दूर रहना है, अभिमानी का नाम सुनते उससे दूर हो जाओ। आगे क्या कह रही हैं, अपने छोटे छोटे कामों पर भी गर्व करने वाला है। जो व्यक्ति याद रखे कि मैंने क्या क्या अच्छा काम किया है, वो अभिमानी होता है। जो हर वक्त पर याद रखे, अरे मैंने उस साल में ये अनुष्ठान किया था, मैंने उस महीने पे कार्तिक का अनुष्ठान किया था, मैंने उस समय सावन का अनुष्ठान किया था, मैंने उस समय दुर्गा सप्तशी का अनुष्ठान किया था। अपने पुण्यों को जो याद रखेगा वो अभिमान कभी नहीं छोड़ पाएगा। अपने पुण्यों को भूल जाओ, अपने पापों को याद रखो। हम सबको अपने पुण्यों को कभी याद नहीं रखना है। आप बताओ, आपको याद रखोगे तभी भगवान रजिस्टर में लिखेगा, भगवान सब कुछ लिख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं, आप क्यों याद रख रहे हो, उनके हिसाब में कच्चा ही नहीं है, वो सब जानते हैं। तुम बस अपने पापों को याद करो, अपने पुण्यों को याद ना करो। पापों को याद करोगे तो पुण्य बनते रहेंगे, और पुण्य को याद करोगे तो पाप बनते रहेंगे। अरे कोई बात नहीं, पुण्य पाप बन गया, मैंने इतना बड़ा पुण्य भी तो किया था, तो पुण्य के बल पे पाप करते रहोगे। इसलिए पुण्य करना है तो अपने पापों को हमेशा याद करते रहो। हमको अपने पुण्यों को याद नहीं रखना, अपने पापों को हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पे गर्व करेगा। लोभ के मद में अगाध रूप से मत बने हुए हैं, दुष्ट का दूर से ही परित्याग कर दो, पास में मत जाओ उसके, ऐसे व्यक्ति का दूर से परित्याग करो जो अपने द्वारा कृत्य करे हुए छोटी छोटी बातों को याद रखे। छोटी छोटी बातों को याद रखे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये उपलब्धि प्राप्त करी, मैंने इतना पैसा कमाया, मैं यहाँ पे दान किया, मैंने वहां पे पुण्य किया। एक एक बातों को याद रखे और गाए। तो ऐसे व्यक्ति से हमको दूर रहना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 श्लोक तक व्याख्या सुनी। कल से और आगे सुनेंगे भक्तों के सुंदर, अब जो है भक्तों की भजन की बात हो रही है, भक्त भजन प्रकरण, इसमें बहुत सुंदर कथाएं आएंगी, लीलाएं भी आएंगी, और बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत आनंद आएगा इसको सुनने में, और भक्तों से प्रेम हो जाएगा। भक्तों से प्रेम हो गया तो भगवान से प्रेम हो गया, भक्त से प्रेम तो भगवान से प्रेम। और बताएं कि
भक्त इतने करुणामयी होते हैं ना, हम तो कहेंगे भगवान भी शायद इतने करुणामयी नहीं होंगे। भक्त बहुत करुणामयी होते हैं। पता है भक्त जो होते हैं ना, अगर आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दो, कितना भी अपराध, वो तुरंत क्षमा करते हैं। भगवान तो तब भी न्याय दंड के अनुसार कार्य करते हैं। एक न्याय शास्त्र है हमारे यहाँ, न्याय शास्त्र। अभी गए हम निम्बारकाचार्य जी की तपोभूमि, तो आपको वहां बताते हैं, वहां पे गुरुकुल था। अब देखिए शास्त्र हेतु की कितनी कृपा है। वहां पे गुरुकुल था, निम्बारकाचार्य भगवान का तपोभूमि नीम गांव, वहां पे गुरुकुल था। तो गुरुकुल में कुछ बालक पढ़ाई कर रहे थे। हम तो भाई कॉन्वेंट स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति, हमने तो कभी संस्कृत क्या, बस 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है, कक्षा 8 तक हमने संस्कृत क्या हम पढ़े लिखे। हम वहां पे गए और कथा सुन सुन के जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जाने कौन कौन से शास्त्र। हमने सोचा ये आता है आपको, ये आता है, ये आता है, चलो सुनाओ। स्वस्ति वचन आता है, चलो सुनाओ। स्वस्ति वचन सुन सुन के हमको याद हो गया। हम गा नहीं सकते पर हमको याद जरूर हो गया। श्री सूक्तम आता है, पुरुष सूक्तम आता है, चलो सुनाओ। श्री सूक्तम कंठस्थ हो चुका है, पुरुष सूक्तम हम गा नहीं सकते हैं, अधिकारी नहीं है, पर फिर भी याद हो चुका है। ये सब है कृपा का, ये सब कथा का प्रभाव है। कथा सुनते सुनते जो है हमको सब याद हो गया। जब हमने सुना तो वहाँ पे जो आचार्य थे उनके बोले कि आप कौन से गुरुकुल से पढ़े हैं। तो हमने जब उनको बताया कि हम तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, तब वो आश्चर्यचकित रह गए कि हम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति, इतना संस्कृत की बात है। तो यहाँ पे हमने ये बात आप लोगों को इसलिए बताई है कि व्यक्ति को सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है नाम जप करने से, नाम जप करने से और कथा सुनने से। आपको किसी शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सच बताएं। इतने शास्त्र में किसको पढ़ोगे, कथा सुनो और नाम जप करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। ऐसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़ना ही नहीं आता है, वो बेचारे क्या करें, तो वो कथा सुने, नाम जप करें। हम तो गवार बन जाएं, कथा सुने, नाम जप करें। शास्त्र पढ़ने दो, गुरुजनों को पढ़ने दो, विशिष्ट संत जन उनको पढ़ने दो। आप तो बस कथा सुनो, कथा की जो बातें उतना ही अगर हम अनुसरण करेंगे जितना कथा में बोला जा रहा है, तो शास्त्र तो दूर की बात है, कथा में बोली गई अगर एक बात का अनुसरण कर लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, नाम जप करो, कथा सुनो, शास्त्रों का अध्ययन अगर गुरु आज्ञा है तो करो, वरना इतना ज्यादा परपंच को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो रूप सुधारस वाले हैं, हम रूप सुधारस वाले, कोई का जाने बेचारे, हम राधा रानी वाले, कोई का जाने बेचारे। हम तो राधा रानी वाले, रूप सुधारस वाले हैं भाई। तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दूर ही रहिए उनके। क्या करोगे शास्त्र पढ़ करके भाई, क्या कर? हम तो सोचते हैं श्री सूक्तम सुना हमने, युद्ध सूक्तम सुना, पुरुष सूक्तम सुना हमने, फिर पता है हमको बड़ी ग्लानि हुई। हमको गर्व नहीं हुआ कि देखो हमको इतना आता, हमको ग्लानि हुई कि मैं क्यों याद कर रहा हूँ ये सब, क्यों। हमको तो बस यस्या कदापि वसना चल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्यानमूर्त वृषभानुबुभो में। हमको तो बस यही याद होना चाहिए, हम क्यों याद कर रहे हैं और कुछ। हमको तो ये अपने मुख ग्लानि हो रही थी। खैर अब याद हो गया है तो भूलने का प्रयास करेंगे कि भूल जाएं। आपको बताएं, हमको तो पहले जाने क्या क्या याद था, अब हम इतने सालों से पढ़े नहीं है तो बहुत कुछ भूल गए हैं। भागवत की एक एक स्तुति हमको अच्छे से याद थी, अच्छे से। अब तो हम कई उस दिन हमने 20 स्तुति सुनी और हमको लग रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं, हमको लगा कुछ सुना है पर ये क्या है। जब हमने देखा कि 20 स्तुति है तब हमको पता चला, अरे हाँ ये तो हमको अभी याद थी। तो भाई अब तो हम भूल चुके हैं सब और चाहते हैं सब कुछ भूल जाएं, बस इतना याद रखें, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। सब उनको भूल जाए, बस उन्हीं को याद रखें। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। उनके चरणों को बस याद रखें और बाकी सब कुछ हम भूल जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं।
अगर कोई सिस्टम ऐसा होता कि डेटा ट्रांसफर वाला सिस्टम, तो हम केबल लगा करके दे देते, भाई मेरा डेटा तुम ले जाओ, बस राधा रानी के चरण छोड़ देना, राधा वल्लभ जी के छवि छोड़ देना, और जो हमारे गुरु मंत्र है वो छोड़ देना, बाकी सब तुम ले जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी 84 जी हमारा रसोपासना छोड़ देना, गुरु मंत्र छोड़ देना, बाकी सब तुम ले जाओ, हरिवंश नाम छोड़ देना, बाकी सब जितना है ज्ञान विज्ञान, जितने शास्त्र पढ़ी हैं, पोथियां हैं, ले जाओ। हमारे पास इतने शास्त्र हैं, हम सोचते हैं कि हम जो है आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, हम उनको 84 सिखाएंगे कि शास्त्र सिखाएंगे। हमको तो ये लगता है कि जो हमारे आने वाले जो लोग होंगे, हमारे घर में आने वाले जो लोग होंगे, हम उनको शास्त्र सिखाएंगे, 84 सिखाएंगे, क्योंकि अगर शास्त्र सिखाएंगे तो हम उनके साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि 84 तो सर्वशास्त्रों का सार है, और अगर 84 सिखाएंगे तो शास्त्र फिर उनको नहीं पता चलेंगे। तो यही बातें हैं कि भाई अब तो सब कुछ मिल गया है, सब कुछ सीख करके हम आ गए हैं, सब कुछ सीख करके आ गए हैं। 84 जी हमारी रसोपासना के सब कुछ है। खैर ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे इस बात का। तो कातु कथा पे विश्राम करते हैं, 84 जी की क्लास भी करनी है। कहने से मैं को भूल क्षमा करेगा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति है, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरणों में प्रणाम। भांजे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, मेरा एक प्रश्न है, महाभारत के युद्ध के समय मेरे लालजू की उम्र कितना और भविष्य मालिकाएं बता रही हैं 2032 में सतयुग की शुरुआत, कृपा करें। हमें तो नहीं लगता भाई 32 में अभी सतयुग की शुरुआत होने वाली है। हमें तो नहीं लगता, हमारा पर्सनल ओपिनियन कोई पूछे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भागवत में लिखा है अभी बहुत समय है, गुरुदेव भगवान ने भी बोला है कि अभी बहुत समय है। और हमें अगर कोई कहे कि प्रमाण देखिए, तो हमें प्रमाण देखना ही नहीं, हमें आवश्यकता ही नहीं है। अगर होगा भी 32 में, अभी तो बहुत समय है 32 में, अभी कितना 24 चल रहा है, 6, 7, 8 साल का समय है। तो 8 साल के समय में जो है, हम तो कहते हैं भाई 32 में क्या हो, आज ही हो जाए, अभी हो जाए, क्या करना है, हरिवंश नाम तो मिल ही गया है ना सबको। हमारे तो अटैची तैयार है, हम नहीं, हमको डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। हमारे तो अटैची बिल्कुल, अटैची भी तैयार है, हम चप्पल पहन के खड़े हैं, बस चलो इतने तैयार खड़े हैं, आपको सब बता रहे हैं, बिल्कुल भी हमें एक क्षण का भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि हम इस शकल देख रहे हैं, इतना कुछ कर लें, कुछ का भी नहीं है, इतने फ्री है ना, हर चीज से फ्री है हम, हमें कोई, अभी तुरंत चलो, इसी क्षण चलो, ये मीटिंग रेड बटन मेरा दबा, इससे पहले चलो, चलो तुरंत, हम चप्पल पहन के भी अटैची लेकर के तैयार है, हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें क्या। वैसे आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, सोचोगे इनकी दीक्षा होगा, मैं दीक्षा भी नहीं हुई है कभी, तो ठीक है दीक्षा ले लो आप लोग। वैसे हरिवंश नाम मिल गया है हमारे लिए, तो हमारे हरिवंश नाम ही सब कुछ है, और हरिवंश नाम जितने को सब कुछ मिल गया है, आज ही खत्म हो जाए, हमें क्या करना, हम लोग तो इन सब चीजों से बहुत दूर हैं भाई। ये सब बातें विद्वान करें, शंकराचार्य करें, जगत गुरु करें, इस पे चर्चा तो ही ठीक है, हम नीचों का काम नहीं है। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हमारा काम तो बस प्रिया प्रीतम के श्रृंगार करना, उनकी सेवा करना है, इन सब चीजों से हम दूर हैं और दूर ही रहना चाहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन से। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई हमारे पास आते हैं, हम तो मना ही कर देते हैं, हम नहीं आंसर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तंत्र के ऊपर क्या कहेंगे आप,
और जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम आंसर ही नहीं करते, क्योंकि भैया हमारा मार्ग अब अलग हो चुका है। अगर हम मार्ग विहीन होते या हम किसी और मार्ग ज्ञान मार्ग में होते तो हम इसका आंसर करते भी। या शास्त्रीय हमारा मार्ग तो निगम ब्रह्म परिषद नहीं, जो रस सबसे दूर, सबसे दूर हमारा मार्ग है। हम बहुत दूर बैठे हैं, हम ज्यादा पास नहीं बैठे हैं, हम लोग बहुत दूर बैठे हैं संसार से, और दूर बैठ करके प्रेम से कुंज निकुंजों के भीतर, जहाँ पे कोई नहीं जाता। लोग कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े महलों में जाते हैं साधन करने के लिए, यहाँ जाते हैं। हम तो कुंजों निकुंजों में, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, कुंज निकुंजों के भीतर प्रिय प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं, एकांत में कर रहे हैं भाई। हम इन सब प्रपंचों में नहीं पढ़ते, हम तो भाई बस प्रेम करना जानते हैं। तो यहाँ से आज की क्लास मेरे ख्याल से विश्राम हो गई है। श्री हरिवंश। तो अब जो है हम लोग जो है कथा विश्राम हो ही गई है, तो अब हम लोग जो है वो सुरा निधि की जो है वो चालू करते हैं। हाँ जी, पूछिए मनवीर सखी श्री हरिवंश। प्रभु श्री हरिवंश, हमें नाम जप कैसे करना चाहिए? नाम जप कैसे करना चाहिए कर तो रहे आप श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ऐसे श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश। प्रभु जी, कई लोग कहते हैं कि हमें मौन रहकर बिना जीभ हिलाए बिना मुंह हिलाए हमें जाप करना चाहिए मन में, और कई लोग कहते हैं कि हमें बोल के उच्चारण करना चाहिए, जिससे जो हमारे आसपास जो जीव हैं उनका भी उद्धार हो सके। हमें कैसे नाम जप करना चाहिए? श्री हरिवंश। आपको नाम जप करते हुए कितना समय हो गया? जी प्रभु जी। आपको नाम जप करते हुए कितना समय हो गया? जी, हम जब से हमें सुना है कि हमें नाम जप करना चाहिए, हमें महिमा सुनी है, तब से हम नाम जप करते हैं। हमें ज्ञात नहीं है हम कब से करते हैं। नहीं मतलब 1 साल हो गया, 1 महीना हो हाँ गया? जी, हाँ जी, 1 डेढ़ साल तो लगभग। 1 डेढ़ साल हो गया। तो अभी हाँ आप जी। मुंह से बोल के कीजिए, वचा जप कीजिए आप, ठीक है? वाचिक ठीक जप है। कीजिए, मुंह से बोल के कीजिए। क्योंकि देखिए 4 तरीके के जप होते हैं, तो वो एक अलग-अलग स्टेजेस में। मैंने आपसे पूछा कितना समय हो गया, तो अभी आप मुंह से बोल के कीजिए। मुंह से बोल के बहुत आसान होता है, क्योंकि क्या होता है ना, मन जल्दी भागता नहीं है। अंदर-अंदर अगर वो अभ्यास नहीं है और अंदर चलाओगे तो फिर हो जाएगा। जब तक मेरी दीक्षा नहीं हुई थी ना, हमको 4 साल हो गया था, हम जब में दीक्षा नहीं हुई, गुरुदेव ने जब मंत्र दिया, मंत्र तो मुंह से बोल नहीं सकते, तब तक हमने मानसिक जप किया ही नहीं, हमने कभी नहीं किया मानसिक जप, जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई। दीक्षा हुई तो सबसे पहले हमने मानसिक जो चीज करी वो मंत्र थी, हमने मानसिक जप किया ही नहीं। अब मेरी गलती भी हो सकती है, अच्छी बात होती है, भगवान जाने, पर हमने कभी नहीं किया। क्योंकि हमको तो ये अच्छा, हमारा भी यही भाव था कि हम जब बोलेंगे तो आसपास जो सुनेंगे जीव उनका कल्याण होगा। हम हमारे माध्यम से किसी का कल्याण हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम तो जोर चिल्ला चिल्ला के करते थे, श्री राधा श्री राधा, हरे कृष्ण चिल्ला चिल्ला के करते थे भाई। तो सबका उद्धार हो, हमारा तो ये भाव था। तो ऐसे ही कीजिए आप, हम तो आपसे भी ये कहेंगे। जी बस जी, एक श्री प्रश्न। हरिवंश। हाँ जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। एक प्रश्न और लेते हैं, फिर वो क्लास प्रारंभ करेंगे। जो हमारे समुदाय का तिलक है उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है? जैसे गौड़ वैष्णव तिलक में तुलसी पढ़ाने का चिन्ह है, वैसे हमारे राधा वल्लभ तिलक में कुछ मीनिंग हो तो प्लीज बताइए। सब अलग अलग मीनिंग बताते हैं। राधा वल्लभ तिलक का मीनिंग हमें रिसेंटली जो याद है उसका हम बताते हैं। अभी जय जय महाराज की वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने जो बताया था हम वो आपको बताते हैं, ठीक है? जैसे कि जो हमारा यू बना है ना, यू, वो हमारे राधा वल्लभ जी का सिंहासन है, मंदिर है हमारा, ठीक है? तो हमारा मंदिर है, और मंदिर में जो बिंदी बनी है वो हमारे प्रियालाल है। अब कोई 2 बिंदी लगाते हैं, एक लाल लगाएंगे एक काली लगाएंगे। जो काली बिंदी है, काली बिंदी है वो लाल जी हैं, और जो लाल बिंदी है वो प्रिया जी हैं। कोई लोग पीले रंग की बिंदी लगाते हैं तो वो राधा वल्लभ जी, कोई रज की लगाते हैं तो वो भी राधा वल्लभ जी श्री कृष्ण नहीं है, राधा वल्लभ जी प्रिया प्रीतम दोनों है। तो ये सिंहासन हो गया हमारा यू वाला, उसके अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान है। कोई पीले चंदन का सिंहासन बना रहे हैं, कोई लाल चंदन का बना रहे हैं सिंहासन, कोई रज का सिंहासन बना रहे हैं, कोई भगवान को पीले रंग का जो है आसन दे रहे हैं, कोई लाल रंग का आसन दे रहे हैं, और कोई भगवान को रज का आसन दे रहे हैं, रज पे बैठ जाइए आप ठाकुर जी। तो वो बस आपको चंदन का आसन दे रहा है, कोई रोली का आसन दे रहा है। तो बस ये है, सिंपल सा मीनिंग यही है। बाकी एक डंडी सेंचुरी, इधर प्रिया जी, इधर लाल जी, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है, इसलिए आप ये समझिए, ये हमारा सिंहासन है ये वाला, इसमें प्रियालाल विराजमान है। कोई प्रियालाल को अलग अलग बनाता है वो भी गलत नहीं है,
लाल बिंदी बनाए काली बिंदी ने, वो भी अलग गलत बात नहीं है, एक ने बनाए तो भी गलत बात नहीं, दोनों के अलग अलग भाव है, सबके भाव को प्रणाम है। तो ये बहुत सिंपल हो सकता है। बाकी और जो गुरुदेव ने बताया वो भी है अलग, पर ये सिंपल लगा कि हमने आपको बता दिया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। श्री हरिवंश। सखी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, एक प्रश्न था मेरा। जी जी बताइए। मैं जब माला जाप करने बैठती हूँ ना, तो मुझे रोना क्यों आता है, आंसू निकलते हैं मेरे खुद से, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, ठीक है बताते हैं। आप म्यूट कर लीजिए। जी जी जी। आप जब माला जाप करने बैठती हैं तो आपके आंसू निकलते हैं, तो अच्छी बात है। आंसू निकलने का मतलब होता है कि भगवान हमारे आसपास हैं। पर आंसू निकलना जो है बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे हर किसी पे ऐसी कृपा नहीं होती है। कल की कथा में ये बात बोली भी थी कि जब आंसू होते हैं ना तो समझ लो कि भगवान आपके आसपास है, तो आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। अब आज के बाद ये बात कभी सबके सामने ना बोलिएगा, है ना, बहुत गुप्त भाव है। आंसू निकलना हम जैसे नीचे के तो निकलते ही नहीं है, हम लोग ना पत्थर हृदय, जिसका हृदय कोमल होता है ना, उसी के आंसू निकलते हैं भगवान को याद करके। भगवान का नाम इतना पावन है और उसको सुन करके आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो तो बहुत कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात है। बड़ा हृदय आपका कोमल है, बड़ा स्वच्छ है हृदय, इसको छुपा करके रखिएगा। आगे के ये बात कभी किसी के सामने मत बोलिएगा। इतनी बात है कि इसका ध्यान रखिएगा कि बहुत कृपा है आप पे ठाकुर जी की। ठीक है सखी। श्री हरिवंश। ठीक है सखी जी, श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सेम मेरा भी यही हाल है मयंक भैया। रवि भैया आप क्यों बता रहे हैं, ना बताइए ना, ऐसे नहीं बताया जाता। सखी हमारे निम्बाक संबंध में काली बिंदी लगाते हैं तो कहते हैं श्री जू है। लाल रंग के हाथ के में काले रंग की बिंदी में श्री जी होती हैं, और कुछ लोग काले रंग के ऊपर सफेद बिंदी भी लगाते हैं। सबका अलग अलग भाव के अनुसार है। जो श्री जी महाराज के शिष्य हैं निम्बाक संप्रदाय में, वो एक लाल बिंदी, वो एक सफेद बिंदी भी लगाते हैं, एक काली बिंदी भी लगाते हैं। वो काली बिंदी साम बटी की होती है, तो उसको कहते हैं कि वो ठाकुर जी हैं। सफेद बिंदी गोरी गोरी प्रिया जी हैं। तो सबका अलग अलग भाव है। आपकी जो काली बिंदी है सिर्फ प्रिया जी नहीं है, वो युगल है, वो प्रिया भी है लाल भी है। ठीक है, ऐसा भाव है। भैया हम विमुखी लोगों का मन से कैसे त्याग करें? बस हम एक प्रश्न लेंगे, इसके बाद आप कोई प्रश्न लेंगे क्योंकि सुधा निधि भी करनी है, आखिरी प्रश्न है ये। विमुखी जनों का मन से कैसे त्याग करें? इसी का सखी, चलो आपकी भाषा में आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बहुत पसंद चीज थी, बहुत पसंद चीज थी, आपको पता है कि आप वो लोगी, और वो कोई आपकी दूसरी चीज ले गया वो आपकी चीज, या कोई आपको बहुत ज्यादा सता रहा है, बहुत सता रहा है कोई आपको इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, आपके दर्द हो रहा है पैर में, फिर भी वो मारे जा रहा है, फिर भी मारे जा रहा है। फिर आप ऐसे व्यक्ति को क्या करोगे? आप उस व्यक्ति से कभी बोलना भी पसंद नहीं करोगे, उस व्यक्ति का मन से ऐसे त्याग कर दोगी, उससे हमेशा उखड़ी उखड़ी रहोगी, मन से उसके प्रति कभी प्रेम आएगा ही नहीं। तो ये है मन का त्याग। इस तरीके से हमको मन का त्याग करना है। पर मन के त्याग में एक बात ध्यान रखनी है कि हमको अपनी करुणा नहीं कम करनी है, अपना सिद्धांत नहीं भूलना है। हमारा सिद्धांत है सबसो हित निष्काम मति। कहीं ऐसा ना हो कि त्याग कर दो तो उसका हित भी ना सोचो, फिर गलत हो जाएगा। उसका हित सोचना है हमको हमेशा ये सोचना है, बहुत प्रेम से हमको सोचना है कि जो है हमको उसका हित भी सोचना है, भक्त मैंने सबको सोचना है, पर उसका त्याग हमको ऐसे भी कर देना है, मन से उसका त्याग कर देना है। दिव्या सखी आप इनबॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि